नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेनू सिंह और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। आइए चलते हैं 1 जुलाई के इतिहास की उस रोमांचक यात्रा पर जहां हर घटना अपने आप में एक अनोखी होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रांस की। प्रथम विश्व युद्ध अपने सबसे भयावह दौर में था। 1 जुलाई 1916 की सुबह ठीक 7:30 बजे ब्रिटिश सेना ने एक विशाल आक्रमण शुरू किया। लगभग 1 लाख सैनिक खाइयों से निकलकर दुश्मन की ओर बढ़े, लेकिन उनका सामना जर्मन मशीन गनों से हुआ। कुछ ही घंटों में युद्ध का मैदान तबाही में बदल गया। पहले ही दिन लगभग 20,000 ब्रिटिश सैनिक मारे गए और 40,000 से अधिक घायल हुए। यह दिन आज भी ब्रिटिश सैन्य इतिहास का सबसे रक्त रंजित दिन माना जाता है। युद्ध 5 महीने तक चलता रहा, लेकिन अंत में हासिल हुआ केवल लगभग 7 किलोमीटर का क्षेत्र, और इसकी कीमत चुकानी पड़ी लाखों सैनिकों को। यही है युद्ध की सबसे कठोर सच्चाई। कभी कभी जीत की कीमत जीत से कहीं अधिक होती है। अब बात करते हैं एक ऐसी शुरुआत की जिसने दुनिया की राजनीति बदल दी। साल था 1921। स्थान था शंघाई, चीन में। एक गुप्त स्थान पर केवल 13 लोग इकट्ठा हुए थे। न कोई बड़ा मंच, न कोई विशाल संगठन, बस एक विचार, एक सपना और देश को बदलने की इच्छा। यहीं से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह छोटा सा समूह एक दिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक संगठनों में से एक बन जाएगा। आज यह पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से गिनी जाती है और करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इतिहास हमें यही सिखाता है, कभी कभी सबसे बड़े बदलाव सबसे छोटी शुरुआतों से जन्म लेते हैं। अब बात एक ऐसे व्यक्ति की जिनका जीवन स्वयं एक प्रेरणा है। एक ऐसा इंसान जिनका जन्म और निधन दोनों एक ही तारीख को हुआ, 1 जुलाई। डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को पटना में हुआ था। साधारण परिवार, साधारण परिस्थितियां, लेकिन लक्ष्य वो साधारण नहीं था। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा के लिए इंग्लैंड का रुख किया, कई कठिनाइयों और असफलताओं का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने MRCP और FRCS जैसी प्रतिष्ठित चिकित्सकीय उपाधियां प्राप्त की। भारत लौटकर उन्होंने केवल मरीजों का इलाज नहीं किया, उन्होंने समाज और राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिम बंगाल के विकास में उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। 1 जुलाई 1962 को 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ, उसी तारीख को जिस दिन उनका जन्म हुआ था। उनके सम्मान में भारत हर वर्ष 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाता है। कुछ लोग केवल अपना जीवन नहीं जीते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। आजादी के बाद भारत एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा था। देश को इंजीनियर चाहिए थे, वैज्ञानिक चाहिए थे, ऐसे लोग चाहिए थे जो आधुनिक भारत की नींव रख सकें। इसी सोच के साथ पश्चिम बंगाल में IIT खड़गपुर की स्थापना हुई। यह भारत का पहला IIT था, एक ऐसा संस्थान जिसने आने वाले दशकों में देश को हजारों प्रतिभाशाली इंजीनियर, वैज्ञानिक और नव प्रवर्तक दिए। आज लाखों विद्यार्थी IIT में प्रवेश पाने का सपना देखते हैं, लेकिन हर बड़े सपने की तरह इस सपने की भी शुरुआत एक छोटे से विचार से हुई थी। एक संस्थान, एक दृष्टि और एक बेहतर भारत का सपना। अब बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसका असर आज भी हम सभी महसूस करते हैं। साल था 2017, तारीख थी 1 जुलाई। मध्य रात्रि का समय। संसद के केंद्रीय कक्ष में एक ऐतिहासिक घोषणा हुई। GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया। यह केवल एक नया टैक्स नहीं था, यह भारत की कर व्यवस्था में सबसे बड़े सुधारों में से एक था। देश भर में लागू अनेक अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करके एक नई प्रणाली बनाई गई। करोड़ों व्यापारियों और व्यवसायों को नई व्यवस्था के अनुसार खुद को ढालना पड़ा, लेकिन इसका उद्देश्य स्पष्ट था। एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर प्रणाली, एक निर्णय और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नया अध्याय। अब चलते हैं आगे। साल था 1938। स्थान था अलीगढ़। एक साधारण परिवार में जन्मे एक बालक के लिए उसके पिता ने अलग सपने देखे थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा पहलवान बने, लेकिन बेटे का मन कहीं और था, संगीत में, बांसुरी की मधुर धुनों में। उन्होंने चोरी छिपे बांसुरी सीखना शुरू किया। रातों की साधना, वर्षों की मेहनत और संगीत के प्रति अटूट समर्पण। धीरे धीरे वही बालक दुनिया के महानतम बांसुरी वादकों में गिना जाने लगा। आज पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक पहचान है। उनकी धुनें केवल संगीत नहीं सुनाती, वे भावनाएं सुनाती हैं। यह कहानी बताती है कि जुनून अगर सच्चा हो तो रास्ते स्वयं बन जाते हैं। अब चलते हैं उत्तरी अफ्रीका की ओर। साल था 1942। द्वितीय विश्व युद्ध अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका था।
मिस्र के रेगिस्तान में एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। नाम था एल अलामेन। एक तरफ जर्मन सेना थी जिसका नेतृत्व फील्ड मार्शल एरविन रोमेल कर रहे थे, दूसरी तरफ ब्रिटिश सेनाएं मोर्चे पर डटी हुई थीं। दांव पर क्या था? मिस्र, स्वेज नहर और मध्य पूर्व का भविष्य। यदि जर्मनी यहाँ जीत जाता तो युद्ध का पूरा समीकरण बदल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश सेनाओं ने जर्मन सेना की प्रगति को रोक दिया और यहीं से धुरी राष्ट्रों की बढ़त धीमी पड़ने लगी। इतिहास में कुछ युद्ध केवल जमीन नहीं जीतते, वे भविष्य तय करते हैं। अब बात एक ऐसे दिन की जिसने एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। साल था 1867। ब्रिटिश संसद ने कनाडा को डोमिनियन का दर्जा दिया। इसका अर्थ था अपनी सरकार, अपने कानून और अपने आंतरिक मामलों पर नियंत्रण। हालांकि पूर्ण स्वतंत्रता अभी भी दूर थी, लेकिन हर लंबी यात्रा की शुरुआत एक कदम से होती है। यह वही पहला कदम था। फिर 1982 में कनाडा ने संवैधानिक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन इतिहास हमेशा शुरुआत को याद रखता है। इसीलिए आज भी 1 जुलाई को पूरे कनाडा डे उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। एक छोटा कदम, एक लंबी यात्रा और एक नए राष्ट्र का जन्म। अब बात एक ऐसी क्रांति की जो लोगों की जेब तक पहुंच गई। साल था 1979। सोनी ने दुनिया को एक नया अनुभव दिया। सोनी वॉकमैन, एक छोटा सा उपकरण, लेकिन प्रभाव इतना बड़ा कि उसने पूरी दुनिया की आदतें बदल दी। उससे पहले संगीत सुनने का मतलब था घर में बैठना, रेडियो या टेप रिकॉर्डर के पास रहना, लेकिन अब अपना संगीत, अपनी पसंद, अपनी दुनिया, और वह भी कहीं भी, सड़क पर चलते हुए, दौड़ते हुए, यात्रा करते हुए या अकेले बैठकर। वॉकमैन ने केवल संगीत नहीं बदला, उसने एक नई युवा संस्कृति को जन्म दिया। आज के एयरपोर्ट्स और वायरलेस ईयरबड्स उसी विचार की आधुनिक संतान है। एक छोटी शुरुआत, एक बड़ा बदलाव और तकनीक की दुनिया पर एक अमिट प्रभाव। अब बात भारत की आर्थिक व्यवस्था की मजबूत रीढ़ की। चार्टर्ड अकाउंट्स। साल था 1949। तारीख थी 1 जुलाई। इसी दिन ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। आज़ादी के बाद भारत एक नई आर्थिक व्यवस्था का निर्माण कर रहा था। देश को ऐसे विशेषज्ञों की आवश्यकता थी जो वित्तीय व्यवस्था को पारदर्शी, व्यवस्थित और विश्वसनीय बना सके। सही आंकड़े, सही हिसाब और सही व्यवस्था, इन्हीं सिद्धांतों पर ICAI की नींव रखी गई। आज यह दुनिया की सबसे बड़े पेशेवर लेखा संस्थानों में से एक है। इसके सदस्य भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हजारों विद्यार्थी हर वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना लेकर इस यात्रा में शामिल होते हैं। एक छोटे से संस्थान से शुरू हुई यह कहानी आज भारत की आर्थिक विश्वसनीयता की पहचान बन चुकी है। छोटी शुरुआत, बड़ा संस्थान और राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान। तो यह था 1 जुलाई, सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि इतिहास की अनगिनत कहानियों का संगम। युद्ध, संगीत, राजनीति, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और एक राष्ट्र निर्माण, सब कुछ एक ही दिन में समाया हुआ है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इतिहास हमेशा बड़ी घटनाओं से नहीं बनता। कई बार छोटे सपने, छोटे फैसले और छोटे कदम ही भविष्य की सबसे बड़ी कहानियां लिखते हैं। तो अब आपके लिए आज का सवाल, 30 जून 1905 को प्रकाशित किस वैज्ञानिक के शोध पत्र ने आधुनिक भौतिकी की दिशा बदल दी? इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। जय हिंद।